हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट सीएसआईटी। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब पैरेलल में रन कर रहा है। और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसक्यूएल, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबीएमएस का टॉपिक एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि एसक्यूएल में रिलेशन को अगर रिमूव करना हो तो कौन से कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल और रिमूव। तो हम लोग अगर रिलेशन को रिमूव करना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल। ए इज द राइट आंसर। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा डेटा होता है टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है, कुछ ऐसा। तो ये कह रहा है कि अगर रिलेशन रिलेशन कब डिलीट हो जाएगा, जब पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अगर मैं पूरा टेबल को डिलीट करना है तो वहाँ पे क्या हम लोग यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल। ए इज द राइट आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल इज ऑफर्ड बाय। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड है जिसमें कि हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड ऑल्टर कर सकते हैं। टीसीएल में, डीसीएल में, डीडीएल, डीएमएल। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हम लोग किस में कर सकते हैं, इंसर्ट वगैरह डीएमएल कमांड में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे मैं यहाँ पे एक चार्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे हमारा एसक्यूएल कमांड होता है, तो एक हमारा होता है डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और एक होता है हमारा डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक होता है हमारा डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और एक होता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो डीडीएल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे हमारा हो गया क्रिएट, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट करना टेबल को, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना, और क्या होता है, ट्रंकेट करना, रीनेम करना। मतलब टेबल को अगर रीनेम करना मतलब कि टेबल से रिलेट होता है। टेबल में ऐड करना, कुछ भी क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना। पूरे टेबल को अगर रिमूव करना है तो ड्रॉप करेंगे, टेबल में कुछ ऐड करना है तो हम लोग अल्टर करते हैं, टेबल का नाम चेंज करना है तो रीनेम करते हैं, इस तरह। डीएमएल में क्या आ जाता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल। मतलब कि टेबल के अंदर जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पे कोई जो जो भी डेटा है, इसमें अगर कुछ चेंज करना है, मतलब कि टेबल में कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, या फिर किसी को डिलीट करना है, मर्ज करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डीएमएल कमांड को यूज़ करते हैं। उसके बाद है डीसीएल। डीसीएल में क्या होता है, ग्रांट होता है, और एक होता है हमारा रिवोक। मतलब क्या होता है, ग्रांट मतलब क्या होता है कि किसी को परमिशन देना। जैसे समटाइम्स होता है ना कि आपके पास लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ रहता है, जैसे हो गया एडमिन पैनल, कि आप जब तक कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अगर आप एडमिन पैनल पे हैं तो आपको ग्रांट दिया जाता है कि आप एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप कंपनी को छोड़ रहे हैं या फिर कुछ, तो वो क्या कर देता है, रिवोक कर देता है, वो आपसे परमिशन ले लेता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रिवोक। उसके बाद ट्रांजेक्शन कंट्रोल में हो जाता है कमिट, और क्या हो जाता है, रोल बैक, और एक हो जाता है सेव पॉइंट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किस कमांड में कौन कौन से कमांड को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड आर, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से टाइप है एसक्यूएल कमांड के, तो डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, तो सारा ही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। फुल फॉर्म डीडीएल, यहाँ पे देखो डीडीएल का फुल फॉर्म पूछ दिया, तो क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएमएल है, डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमांड दैट कम्स अंडर डीएमएल, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि डीएमएल के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, जब तक नहीं पता होगा हम लोग कैसे करेंगे। तो डेटा मतलब डीएमएल का मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब कि उसके अंदर टेबल के अंदर जो डेटा है उसमें कोई मैनिपुलेट करना है, चेंजेस करना है या फिर कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं डीएमएल कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रोल बैक है, ग्रांट है, तो रोल बैक किस में यूज होता है, टीसीएल में, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, और ग्रांट किस में यूज होता है, डीसीएल में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डीएमएल में हमारा हो जाएगा सी, अपडेट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल, डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कमांड दैट कम्स अंडर डीसीएल, यहाँ पे पूछ रहा है कि डीसीएल के अंदर कौन सा कमांड है, तो ग्रांट, रिवोक दोनों है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमांड्स दैट कम अंडर टीसीएल, टीसीएल के अंदर कौन से कमांड आता है, तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, डी, सारा ही आता है टीसीएल के अंदर, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव यूजिंग विच कमांड, यहाँ पे कह रहा है कि जो टेबल में रिकॉर्ड है उसको रिट्रीव करना है, किस कमांड से कर सकते हैं, रिट्रीव, सेलेक्ट, क्रिएट, अल्टर, तो किससे कर सकते हैं, सेलेक्ट करके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। द रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल मे बी रिमूव्ड और डिलीट फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग विच कमांड, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि रिकॉर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारे टेबल है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसी को रिमूव करने की बात कर रहा है, रिमूव और डिलीट फ्रॉम डेटाबेस, तो किस कमांड से करेंगे, रिमूव से करेंगे, डिलीट से करेंगे, ड्रॉप से करेंगे, ट्रंकेट से करेंगे, तो किससे करेंगे, ड्रॉप से, सी इज द राइट आंसर। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक डिलीट होता है, एक ड्रॉप होता है, एक ट्रंकेट होता है, तीनों में बहुत डेफिनेशन होता है कि किसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो देखिए जो हमारा डिलीट होता है ना, ये होता है डिलीट ऑफ टेबल, रो, मतलब टेबल में जो रो होता है उसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप की बात करें तो डिलीट होल टेबल, मतलब कि अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल। और एक होता है हमारा ट्रंकेट, तो ये क्या कहता है कि डिलीट होल टेबल रोज, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा टेबल कुछ ऐसा है, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिलीट टेबल। अगर ड्रॉप टेबल करते हैं तो ये क्या होगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा जितना भी है, तो उसमें जो भी एट्रीब्यूट होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। और ट्रंकेट क्या कहता है कि अगर आपको जितना भी रो है वो सारा एक ही बार में डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रंकेट टेबल यूज करते हैं। तो आई होप आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल रो इन अ टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉक्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिलीट ऑल रोज की बात कर रहा है, तो रोज में भी हम लोग क्या कवर किए, ट्रंकेट, डी इज द राइट आंसर।
अगर सारे रो को डिलीट करना है तो हम लोग ट्रंकेट यूज करते हैं, अगर पूरे टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज करते हैं, और पर्टिकुलर कोई रो को डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे डिलीट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज, एसक्यूएल व्यूज को और हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल, एक्चुअल टेबल, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल टेबल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन हैव इन अ टेबल, यहाँ कह रहा है कि एक टेबल में, डेटाबेस का जो एक टेबल है उसमें प्राइमरी की कितना हो सकता है, ओनली वन, ओनली टू, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम, डिपेंड्स ऑन डीबीए, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन प्राइमरी की, मतलब एक टेबल में एक ही हमारा प्राइमरी की हो सकता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, काउंट, कंप्यूट, सम, मैक्स, तो कौन सा नहीं है, कंप्यूट। बी इज द राइट आंसर। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा होता है, मैक्स होता है एक, मीन होता है, काउंट होता है, एवरेज होता है, और सम होता है। इतना हमारा होता है एग्रीगेट फंक्शन, तो इनमें से जो भी ऑप्शंस में रहेगा हम लोग टिक लगा कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which data manipulate command is used to combine the record from one or more table, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैनिपुलेशन कमांड इज यूज टू कंबाइन रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल, मतलब कि क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड को अगर कंबाइन करना है एक टेबल से ज़्यादा दूसरे टेबल के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which operator is used to compare a value to a specified list of values, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, एनी, बिटवीन, ऑल, इन, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, इन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर absence ऑफ डेटा, नॉट ऑपरेटर, एग्जिस्ट ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, नन ऑफ द ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, नल ऑपरेटर यूज करते हैं। बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस आर डीएमएल स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से केस में डीएमएल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, डीएमएल कमांड, व्हेन एग्जिस्टिंग रो आर मॉडिफाइड, इसमें तो यूज कर सकते हैं, मॉडिफाइड करना है तो हम लोग डीएमएल में ही करते हैं, मैनिपुलेशन वाला काम, व्हेन अ टेबल इज डिलीटेड, व्हेन सम रोज आर डिलीटेड, ऑल ऑफ द एबव, अगर कोई रो डिलीट भी हो गया तो हम लोग जो बाकी का बचा हुआ है रो है उसमें तो हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करें कि टेबल ही डिलीट हो गया, तो जब टेबल ही डिलीट हो गया तो हम लोग किस चीज़ में मैनिपुलेट करेंगे डेटा को, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल इज, तो चेंज अगर हमें करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप, ऑल ऑफ द एबव, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लाउज, यहाँ पे कह रहे हैं कि हैविंग क्लाउज के लिए कौन सा ट्रू है, वेयर की जैसा होता है, बट यूज कहाँ करते हैं, कॉलम में करते हैं, ग्रुप में हम लोग नहीं करते हैं, ग्रुप के बजाय हम लोग कॉलम में करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट इज यूज रो रेदर देन कॉलम, यहाँ पे कह रहा है कि रो में यूज करते हैं कॉलम के बजाय। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिमिलर टू वेयर क्लाउज बट इज यूज फॉर ग्रुप रेदर देन रो, और नेक्स्ट है एक्ट एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लाउज, तो जो हमारा हैविंग क्लाउज होता है ना, हमेशा ग्रुप वाई के साथ ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज फॉर ग्रुप। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कमांड्स मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड है जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, परमानेंट मतलब कि कंप्लीट हो गया है, रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, डिलीट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कमांड इज यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल, यहाँ पे कह रहा है कि टेबल के डेफिनेशन में अगर चेंजेस करना है तो हम सब कौन सा कमांड यूज करेंगे, क्रिएट, अपडेट, अल्टर, सेलेक्ट,
तो कौन सा करेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारा दो कमांड है यहाँ पे, एक तो क्रिएट है और एक ऑल्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज करने के लिए, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑल्टर। जैसे कि हमें टेबल में कुछ भी और ऐड करना है एक्स्ट्रा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑल्टर करेंगे। क्रिएट से तो क्या होता है, हमारा टेबल क्रिएट होता है, हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ऑल्टर कमांड की हेल्प से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज यूज टू रिटर्न रो दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यू? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज्वाइन है जो रिटर्न करता है रो वैल्यू को जो मैच नहीं करता हो? नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर ज्वाइन। बी इज द राइट आंसर। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आउटर ज्वाइन क्या होता है। एक होता है हमारा इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, राइट आउटर ज्वाइन होगा, ज्वाइन हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग कवर करेंगे इसको। तो अभी बस हमें ये समझना है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ज्वाइन के टाइप है जो रिटर्न करता है रो को जिसमें कि मैचिंग वैल्यू नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेज फॉर ज्वाइनिंग टेबल? तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इनमें से कौन सा बेसिक अप्रोच है ज्वाइनिंग टेबल के लिए? यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सब क्वेरीज, ऑल ऑफ द। तो ये सारा ही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एसक्यूएल फंक्शंस इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन एसक्यूएल क्वेरी? यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कमांड यूज करेंगे रो में, रो को काउंट करने के लिए? काउंट, नंबर, सम, या फिर काउंट के अंदर एस्टेरिस्क। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? डी। कि हमारे टेबल में कितने रो हैं, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? काउंट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव अ मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसक्यूएल टेबल है जो मैक्सिमम वैल्यू को रिट्रीव कर सकता है? मोस्ट, टॉप, मैक्स, अपर। तो कौन सा होगा? मैक्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लाउजेज इज यूज टू डिलीट टपल फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल? टपल को डिलीट करना है, टपल किसको कहते हैं? रो को। तो रो को अगर डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, क्लियर। तो हम लोग कौन से कमांड यूज करते हैं? डिलीट। ए इज द राइट आंसर। ड्रॉप से तो क्या होता है, पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। और अगर रहता है कि सारे रो को डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं? ट्रंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन? यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है रिमूव, रिमूव ऑल रोज, और ऑल रोज को रिमूव करने के लिए हम सब कौन सा कमांड यूज करते हैं? ट्रंकेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड? यहाँ पे कह रहा है कि डीडीएल कमांड कौन सा नहीं है? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जो हमारा ट्रंकेट है और अल्टर है दोनों क्या है? डीडीएल कमांड है। और कौन सा नहीं है? तो अपडेट, ये क्या है? डीएमएल कमांड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। इनमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड नहीं है? टीसीएल, एससीएल, डीसीएल, डीडीएल। तो कौन सा है? एससीएल जैसा कोई भी कमांड यूज नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड? यहाँ पे कह रहा है कि टीसीएल कमांड कौन सा है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो अपडेट एंड ट्रंकेट किसका है? डीडीएल है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये किसका है? डीएमएल है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये किसका है? डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और टीसीएल क्या है? रोल बैक एंड सेव पॉइंट। डी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए, ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इससे और भी बचे हुए कमांड है, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। और ऑलमोस्ट हमारा DBMS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।